भारत राष्ट्र समिति BRS को औरंगाबाद में जलसे-आम के इनेकाद की इजाजत नहीं दी गई। महाराष्ट्र पुलिस ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 24 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले BRS के जलसे-आम को इजाजत देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने के बाद पार्टी की सरगर्मियों को मुल्क भर में तेज करने का ऐलान करते हुए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में 2 जलसे-आम मुनक्किद किए हैं और अब तीसरे जलसे-आम के लिए औरंगाबाद में आम खास मैदान का इंतखाब किया गया था और इस मुकाम पर जलसे-आम के इनेकाद की तैयारियां जारी थी कि महाराष्ट्र रियासती पुलिस इंतजामिया ने जलसे के मुंतजमीन को जगह तब्दील करने का मशवरा दिया था, जिस पर मुंतजमीन ने जलसे-आम की जगह की तब्दीली के बाद पुलिस को मतलक किया, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र पुलिस ने वज़ीर आला तेलंगाना व सदर भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव के जलसे-आम को इजाजत देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला ने शहर हैदराबाद में दी गई दावत इफ्तार के दौरान किए गए खिताब में ये दावा किया था कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में भारत राष्ट्र समिति को गैर मुतवक्किल रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा, इसलिए वो रियासत महाराष्ट्र पर तवज्जो दे रहे हैं। MMTS ट्रेन सर्विस को तोसी दी गई है और इसके तहत सिकंदराबाद, मेडचल और उम्दानगर फलकनुमा के नए इलाकों का अहाता किया गया। MMTS सर्विसेज 48 रूट किलोमीटर तक चलाई जा रही थी, जिसमें तोसी करके 90 किलोमीटर तक कर दिया गया है। सिटी रीजन के मज़ाफ़ाती इलाकों के मुसाफिरीन की सहूलत के लिए रेलवेज ने सिकंदराबाद मेडचल के दरमियान 20 MMTS सर्विसेज मुतारिफ किए हैं। फलकनुमा से उम्दानगर तक ट्रेन सर्विसेज को तोसी दी गई है, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन होगा। MMTS का कम से कम किराया 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग में दोबारा इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करने वाले मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे और तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे को देखते हुए ये कहा जा रहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है, लेकिन शहरियों में वायरस के मुतालिक किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं। लेकिन इसके बावजूद शहरियों को एहतियात से काम कर लेने की जरूरत है। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के सिलसिले में डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों में तमाम अलामात पाई जा रही और उनका मुयस्सर इलाज मुमकिन हो चुका है, लेकिन एहतियात के जरिए मर्ज को फैलने से रोका जा सकता है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान शहर हैदराबाद और तेलंगाना में यौमिया कोरोना वायरस का शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के इजाफी टीकों के हुसूल के इक़दामात के आगाज के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इम्कानी इजाफे को रोकने के लिए हुकूमत इक़दामात का आगाज कर चुकी है। रियासत में मास्क के लुज़ूम के सिलसिले में कहा जा रहा कि शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरों में मास्क का लुज़ूम खत्म नहीं किया गया था और अब भी मास्क का लुज़ूम आयद है, इसलिए शहरियों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोजाना ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स की मुंतकिली और लोग अपनी गाड़ियों पर सिलेंडर्स ले जाते हुए नजर आने लगे हैं। माहिर अदबा का कहना है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मरीजों की बरवक्त तहकीक और उनके इलाज के आगाज की सूरत में उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन किसी भी शख्स में अलामात पाए जाने के बावजूद अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो ऐसी सूरत में वायरस का शिकार मरीज के फेफड़ों के मुतासर होने की वजह से तनफ्फुस के मसाइल पैदा होने लगे हैं। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को तेलंगाना स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए नुक़ात से पाक इंतजामात करने की हिदायत दी। मुनक़दा जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि चूंकि इम्तिहानात कंप्यूटर बेस्ड तरीक़ेकार पर मुनक़िद किए जा रहे, ओहदेदारों को पासवर्ड्स को लेकर इंतहाई एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कोर्सेस के अहलियती इम्तिहानात के इनेकाद के ज़िम्मेदार रेवेन्यू और यूनिवर्सिटीज़ को इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के दौरान मुमकिन ताउन करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने ओहदेदारों को महकमे पुलिस का ताउन हासिल करते हुए बेहतरीन हिफाजती इंतजामात करने की भी तलक़ीन की।
دنیا کے امیر ترین شہروں کی فہرست میں حیدرآباد کو 65واں مقام ملا۔ دنیا کے امیر ترین شہروں کی رپورٹ 2023 کے مطابق حیدرآباد شہر میں کل 11,100 افراد کروڑ پتی ہیں۔ 2012 اور 2022 کے درمیان حیدرآباد میں ہائی نیٹ ورتھ افراد کی تعداد میں 78% اضافہ ہوا۔ اس فہرست میں امریکہ کے شہر نیو یارک نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 31 دسمبر 2022 تک نیو یارک میں 3,40,000 کروڑ پتی ہیں۔ ہینلی اینڈ پارٹنرز نے اپنی امیر ترین شہروں کی رپورٹ 2023 میں انکشاف کیا۔ اس فہرست میں کل 97 شہر شامل ہیں۔ جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو 2,90,300 کروڑ پتیوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ سین فرانسسکو بے ایریا 2,85,000 افراد کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ لندن، سنگاپور، لاس اینجلس، ہانگ کانگ، بیجنگ، شنگھائی اور سڈنی پہلے 10 امیر ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے۔ ممبئی ہندوستان کے 59,400 کروڑ پتیوں کے ساتھ 21ویں نمبر پر ہے۔ دہلی 30,200 کروڑ پتیوں کے ساتھ 36ویں، بنگلور 12,600 کروڑ پتیوں کے ساتھ 60ویں نمبر پر، کولکتہ 12,100 کے ساتھ 63ویں اور حیدرآباد 11,100 کے ساتھ 65ویں نمبر پر ہے۔ ملت فاؤنڈیشن برائے تعلیم، تحقیق اور ترقی، ایم ایس نیٹ ایجوکیشن اکیڈمی حیدرآباد، ایم ایس نیٹ اکیڈمی عادل آباد اور ملت اسکالرز اکیڈمی بنگلور کی جانب سے 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ملت ٹیلنٹ امتحان منعقد کیا جا رہا۔ عادل آباد الیکٹرانک میڈیا پریس کلب میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر ایم ایس نیٹ ایجوکیشن اکیڈمی و چیئرمین کریسنٹ گروپ آف انسٹیٹیوشن عادل آباد محمد بلال نے تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ملت فاؤنڈیشن برائے تعلیم، تحقیق اور ترقی، ملت اسکالرز اکیڈمی بنگلور، ایم ایس نیٹ ایجوکیشن اکیڈمی حیدرآباد، ایم ایس نیٹ اکیڈمی عادل آباد کی جانب سے 26 اپریل 2023 کو ملت ٹیلنٹ سرچ امتحان 2023 کا انعقاد کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امتحان سارے ہندوستان کی 20 ریاستوں میں صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک آف لائن امتحان منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملت ٹیلنٹ سرچ امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو حیدرآباد، عادل آباد اور بنگلور میں IIT JEE 2025 اور 2025 نیٹ کے لیے تیاراتی کورس میں مفت کوچنگ دی جائے گی، جس میں رہائشی اور ڈے اسکالر کا بھی نظم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ عادل آباد کے طلباء کے لیے ایم ایس نیٹ اکیڈمی ملٹی پرپز گراؤنڈ کے قریب امتحانی سینٹر رہے گا۔ شہر اور امتحانی مرکز کی تفصیلات رجسٹریشن فارم میں دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملت ٹیلنٹ سرچ امتحان عادل آباد کے علاوہ نرمل، بھینسا میں بھی منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر طلبہ دوسرے ضلع میں امتحان لکھنا چاہتے ہیں، اس ویب سائٹ پر مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 21 اپریل کو شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی۔ رجسٹریشن کرنے کے لیے 7093293431 یا 7075860203 ان نمبرات پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور اپنی تعلیم میں سبقت حاصل کرنے کے لیے اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مستقبل کی سنوارنے کی اپیل کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں رفیع جنید کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आदिलाबाद के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। मिलत फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट MFERD आदिलाबाद के 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। MFERD मिलत फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से मिलत टैलेंट सर्च के एग्ज़ाम का इनेकाद किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान भर में 20 रियासतों में जिसका इनेकाद होगा। इस टेस्ट के ज़रिए से जो बच्चों का सिलेक्शन होगा वो बच्चों को 2 इयर्स का IIT नीट प्रिपरेटरी कोर्स के अंदर एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा। ये कोर्स की जो फ़ी है अब 5 लाख रुपए तक की फ़ीस है। ये कोर्स के अंदर बच्चों को फ्री एडमिशन लिया जाएगा। मिलत टैलेंट सर्च एग्ज़ाम लिखने के लिए 10th अपीयर्ड स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। ये टेस्ट 26 अप्रैल 2023 वेंसडे के दिन ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट किया जाएगा।
इस टेस्ट के लिए आप लोगों को एसएससी तक के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेस पे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टेस्ट का टाइमिंग है 10 AM से 1 PM तक। आदिलाबाद के स्टूडेंट्स के लिए MS नीट एकेडमी नियर मल्टीपर्पज़ ग्राउंड RRE टेक्नो स्कूल पे ये सेंटर रहेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग MFERT के वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट एड्रेस है mfert.org, या आप अपना नेम और स्कूल का नेम व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके लिए 2 फ़ोन नंबर से दिए गए हैं 7075860203 7093293431। ये 2 फ़ोन नंबर्स पर आप अपना नेम और स्कूल का नेम व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में रहेगा और इस एग्ज़ाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को 2 इयर्स के IIT नीट प्रिपरेटरी कोर्स के अंदर फ्री एडमिशन लिया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।